चाहिए और तरक्की की राहों पर चलते रहना चाहिए कि नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की घूंघट पर, तो शाही है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों। दीन, ये खूबसूरत इस्लाम, खूबसूरत मजहब लेकर के जो हम आज इस माशरे में पुरफितन दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्किंग से लेकर के नेशनल लेवल पर बैठ करके आपके खिलाफ क्या हो रहा है उस आप कहेंगे इन तमाम चीजों को, तो आपकी खुली की खुली रह जाती हैं। जो जो करते हैं उन चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से निपटना अगर इतना आसान नहीं है, उसी वक्त निपटा जा सकता है। दुनिया में भी लोग उससे फैज पाएंगे और आपके जाने के बाद भी लोग उससे फैज पाएंगे। ये जज्बा ज़ैनब फातिमा, इन्होंने एक रिसर्च में, अभी आपने सुना होगा चंद्रयान पर तमाम चीजें गई और इन्होंने भी वही रिसर्च में कामयाबी हासिल करी। ये बहुत बड़ी कामयाबी। देखिए, मैं ये समझता हूँ दुनिया में हर चीज हासिल की जा सकती है। ईमानी के साथ पत्थर पे भी अगर ठोकर मारे, लेकिन वो यकीन हो जब हम इल्म हासिल करेंगे तो हमें अल्लाह उस अपनी रहमतों से और बरकतों से भी माला माल फरमाएगा, और जहां परेशानियां होगी उन परेशानियों को भी अल्लाह दूर फरमाएगा। तमाम चीज में कामयाबी दी है तो हम सबको भी कोशिश करना चाहिए और कामयाबी के साथ जिंदगी बसर करना चाहिए। और ये याद रखिए कभी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद साकिब शहर काजी कानपुर। आज हम लोग जो है इस तरीके के कई एक प्रोग्राम करते हैं और मैं मुसलसल चूँकि करता ही रहता हूँ प्रोग्राम, और आज भी इसी इल्म की सिलसिले में जो एक कड़ी है, उसी कड़ी में एक हमारा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। ज़ैनब फातिमा ने इसरो में सिलेक्शन हुआ उनका, अल्लाह ने उन्हें उसमें कामयाबी अता फरमाई और तालीमी मैदान में उन्होंने बहुत कुछ परेशानियों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा और वो इल्म का चिराग जलाया जिससे सारे लोग रोशनी पाएंगे। और उन्होंने इस तर्ज पर इल्म हासिल किया और लोगों को बताया कि मुझे देख करके लोग आगे बढ़ें, मोटिवेट हो। और यहाँ के तमाम जो उस्ताद हैं, उनके टीचर्स हैं, उन्होंने प्रोग्राम को इसलिए रखा कि ताकि लोग जो है तालीम में आगे बढ़ें। कोई भी शख्स हो, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, हम चाहते हैं कि वो तालीम में आगे बढ़े और जो लोग पढ़ रहे हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। और कहीं भी कोई इंसान कामयाब होता है, हम हर शख्स की कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हैं। मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है। मैं कानपुर शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जो करी है वो हडसन मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल से करी है। और मेरा मुश्ताक सर की कोचिंग से, आपने जिनका भी पहले इंट्रो सुना, उससे मैंने अपनी तालीम हासिल करी। उन्होंने मुझे गाइड करा, बहुत शेप करा। देन ही सजेस्टेड कि मुझे IIT JEE की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहले तो मेरा रुझान उस तरफ नहीं था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, तो सर ने मुझे सजेस्ट करा, इसलिए मैंने IIT JEE के लिए काकादेव में एडमिशन लिया। मैंने वहाँ पर प्रिपरेशन करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बट हाँ सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अचीव करा उस पोजीशन को। एंड देन आई परस्यूड BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। व्हेन आई वाज इन BTech सेकेंड ईयर, तो मैंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा कि इसरो में रिसर्चर्स के लिए पोजीशंस है एंड दे आर हायरिंग रिसर्चर्स फॉर परसुइंग प्रोजेक्ट वर्क। बात की जाए इसरो पहुंचने जी, तो इसरो में जब आप पहुंचे, वहाँ की उपलब्धियां आपने देखी, लोगों को देखा, लोगों से मिले, तो कैसा फील हुआ उसके बारे में? ओके। इसरो पहुंचना मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था, क्योंकि ये एक ऐसी स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉट ओनली इन इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड में लोग इसरो की बात करते हैं और इसरो से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं, लाइक इंस्पायर हैं। तो जब मैं फर्स्ट डे, मैंने इसरो के गेट पर ही, मैं अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं अपने फादर के साथ ही जब मैंने पहला कदम रखा, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में खड़ी हूँ, बल्कि ऐसा फील हुआ कि मैं हकीकत में इंडिया में किसी ऐसी पोजीशन पर आई हूँ जहाँ पे डिजर्व करती थी मैं आना। और जब मैं अंदर गई, वहाँ पर साइंटिस्ट से मुलाकात हुई मेरी और उनके साथ बैठना हुआ, देन लिटरली मुझे फील हुआ कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और उन्होंने इस पोजीशन को बहुत मेहनत से हासिल किया है। कहीं ना कहीं आप एक महिला हैं जी, और मुस्लिम कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हैं। बिल्कुल इसको किस रूप में देखती हैं जो आगे आने वाली जनरेशन है, और बिल्कुल उसके लिए क्या कहना चाहेंगी, और इसका जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहेंगी? बिल्कुल। मैं सिर्फ एक यही छोटा सा मैसेज पहुंचाना चाहूँगी
कि महिला चाहे मुस्लिम हो या किसी भी कौम की हो, उसका एक मेन फोकस यही होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में ना एक पर्पस होता है, बिना पर्पस के कोई कुछ अचीव नहीं कर सकता है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट पर्पस यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो आप बिना प्लानिंग के कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप अपनी प्लानिंग बनाइए। It doesn't matter you are from minority or you are from any other religion, doesn't matter. You should be a इसरो में मैंने जावा बेस्ड एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड, जो कि चंद्रयान 3 में पेलोड यूज किया गया था। और उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि टेस्ट रिजल्ट और विजुअलाइज करता था। जो इमेजेस आती हैं उसमें क्या इश्यूज हैं, ये क्या किस तरीके से वर्किंग हो रही है, उसका एक चार्ट प्लॉट करता था, उसे विजुअलाइज करता था और उसके रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता था। आगे का मिशन और विजन क्या है? Okay, that's a very tricky question, and thank you so much for asking this question. And yeah, ये आगे का मिशन तो मेरा यही है कि मुझे अपने इंडिया को, अपने मुल्क को ऐसे मकाम पर ले जाना है कि वो 5th पोजीशन से 1st पर जाए। क्योंकि अभी इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 5th पोजीशन पर है, एंड माय मेन पर्पस इज टू अचीव दैट 1st पोजीशन। क्योंकि उस पोजीशन को हासिल करने के लिए मैं जानती हूँ सिर्फ मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क से हर एक मेरे जैसी बल्कि मुझसे और बेहतर महिलाओं को इसमें योगदान देना होगा, इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना होगा। और बीना मैं एक माइनॉरिटी से भी आती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे वो फील नहीं आई इसमें कि मैं माइनॉरिटी से